इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। जीएसटी की नई दरें आज से शुरू, कई वस्तुएं होंगी सस्ती, देश में खुशी की लहर। मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने की मांग। नवरात्र में मीट की दुकानों पर लगाए प्रतिबंध, नगर निगम सिटी मैनेजर को सौंपा ज्ञापन। अकोला में युवकों ने की सरेआम गुंडागर्दी, वाइन बार में वेटर से की मारपीट। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। हादसे में 4 की हालत गंभीर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। डांडिया नाइट्स के नाम पर फैली अश्लीलता, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जताया विरोध। डांडिया नाइट्स में अश्लीलता गीत बजाकर धर्म का अपमान का लगाया आरोप। कार्यकर्ताओं ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। देश में नवरात्रि के पावन पर्व पर जीएसटी की नई दरें शुरू हो गई है, जिसको लेकर देश में खुशी की लहर है। अब कई वस्तुएं सस्ती हो गई हैं। इसे देश में जीएसटी बचत उत्सव के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और मध्यम वर्ग को राहत देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे स्वदेशी के मंत्र से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी इसे जोड़ा है। वहीं जीएसटी की नई दरें शुरू होने पर देश के कई नेताओं ने खुशी जताई और इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ये जीएसटी की नई दरें लागू हुई, बताएंगे। आज से जीएसटी उत्सव प्रारंभ हुआ है, जीएसटी का मुहूर्त स्टार्ट हुआ है, नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हुआ है, दिवाली आने वाला है। इस अवसर पर मोदी जी ने देश के 140 करोड़ जनता को इतना बड़ा उपहार दिया है। ये नरेंद्र मोदी जी जैसे विजनरी और रिफॉर्म ओरिएंटेड प्राइम मिनिस्टर से ही संभव है। सभी मैं व्यापारी साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ पे रेट कम किए गए हैं वहाँ लाभ अधिकाधिक जनता जनार्दन को प्रदान करें। जो कस्टमर आता है वो भी उनके लिए जनार्दन और भगवान के समान होता है। हम सब के लिए जनता भगवान होती है, तो हमें उसके लिए समर्पित होकर के काम करना है। और 12 लाख की छूट देने के बाद जीएसटी 2.0 का बड़ा रिफॉर्म निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा काम है। इससे देश के आम लोगों की जेब में पैसा बचेगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगी, उनकी बचत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी। ये प्रधानमंत्री जी का संबोधन के बाद जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया है आज। देखिए, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, इसकी शुभकामना देशवासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा दिन यह है कि आज से जीएसटी का एक तरह से बचत का उत्सव मनाने का दिन आ गया है। जो गरीब आदमी है वह भी अमीर की तरह खरीदारी कर सकता है, क्योंकि अब उसको टैक्स ज्यादा नहीं लगेगा। तो इसकी सबको बधाई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी ही खरीदने और स्वदेशी ही बेचने, और जो लोग विदेश से आयात करके यहाँ पर बेचने का काम करते हैं उनका आह्वान किया है कि देश में ही बनाएं। सर विपक्ष लेकिन, और इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सफल नीतियों के कारण हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी की ओर जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत उद्योगों को सहूलियत, व्यापार में बढ़ावा, करों में सरलीकरण और देश की अर्थव्यवस्था में गतिशीलता देने के लिए जीएसटी को लाया गया है। और जीएसटी को अब 2 स्लैब में ला करके 5% और 18% करके, जहां मूल खाद्य उत्पादन के विषयों में पूरी तरीके से छूट दी गई है,
वहीं कृषि उत्पाद और कृषि के जो यंत्र हैं उनको सस्ता किया गया है, गाड़ियां सस्ती हुई है, घरों में रोजमर्रा के काम आने वाले इलेक्ट्रॉनिक के उत्पाद सस्ते हुए हैं। ये जो जीएसटी की जो छूट है ये इस त्योहार के मौसम में एक बचत उत्सव के रूप में है, जहां एक सामान्य गरीब आदमी, मध्यम वर्गीय आदमी, नियो मिडिल क्लास आदमी अपने घर में आवश्यक कंज्यूमर की चीजों को, खाद्य पदार्थों को लेकर के देश की अर्थव्यवस्था की तरक्की में अपना योगदान देगा और उसके साथ ही भविष्य में ये जो मांग बढ़ेगी उसका सबसे बड़ा लाभ देश भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, स्वदेशी बनाने में और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। सबसे पहले आज नवरात्रि की तमाम भारतवासियों को, तमाम बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी के ये दिन हैं, उनकी आराधना में इन दिनों को हम बिताते हैं और ये कामना करते हैं कि उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, हम सब की मनोकामना पूरी हो। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि माता रानी के आशीर्वाद से एक मनोकामना हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सभी देशवासियों की पूरी की है। वो जिस तरीके से महंगाई की मार थी, मुझे याद है मैं जब से पहली बार मैंने शपथ लेने के बाद कार्यभार मैंने संभाला था खाद्य प्रसंस्करण विभाग का, इस क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी व्यापारी थे, जितने भी इंडस्ट्री लीडर्स थे, उनकी पिछले साल सवा साल में सिर्फ एक ही मांग रही थी जीएसटी रेट्स को रिवाइज करने की। जिस तरीके से अलग अलग स्लैब्स में जीएसटी रेट्स बटे हुए थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को भी इस बात का एहसास होता था कि इसको कम टैक्स के दायरे में लाया जा सकता है। ऐसे में मैं मेरे प्रधानमंत्री का, वित्त मंत्री साहिबा का मैं विशेष तौर पर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, बिहार वासियों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं कि इस बड़ी मांग को उन्होंने स्वीकार किया और जिस तरीके से टैक्स में जीएसटी स्लैब्स में इन्होंने सिर्फ 2 दरों के बीच ही इसको रखा और जिसमें अधिकांश चीज़ें, खास तौर पर मेरे विभाग से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं उसमें 90% प्लस चीज़ें ऐसी हैं जो 5% या उसके कम 0% के दायरे में आई हैं। मुझे लगता है ये कंज्यूमर्स को एक बहुत बड़ी राहत है और इस राहत की शुरुआत नवरात्रि के पहले दिन हुई है। इससे और खूबसूरत लम्हा और हो नहीं सकता। खबर बिहार के दरभंगा से है, जहां शारदीय नवरात्रि के अवसर पर पूजा पांडलों और मुख्य मार्गों के आसपास मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के प्रतिनिधियों ने दरभंगा नगर निगम के सिटी मैनेजर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर ने कहा कि नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त भक्ति, साधना और शुद्धता में लीन रहते हैं। ऐसे में मीट मछली की दुकानें आस्था को ठेस पहुंचाती है। वहीं नगर सह संयोजक शेखर सानी ने कहा कि यह पूजा सनातन धर्म की सिद्धि प्राप्ति की पूजा है। ऐसे में अशुद्ध वस्तुओं की मौजूदगी निंदनीय है। जी, अभी शारदीय नवरात्रा 22 तारीख से पूजा प्रारंभ होगी। हम सनातनियों के लिए बहुत ही श्रद्धा का यह क्षण होता है। इस पूजा में हम लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं और साधना करते हैं, विश्व कल्याण का कामना करते हैं। पूरे 9 दिन पूरे मंत्र का उच्चारण होता है। उस उच्चारण से जो है पूरा देश दुनिया शुद्ध होता है, पॉजिटिव आती है और निगेटिविटी जाती है। इस बीच में देखा गया है दुर्गा पूजा के दरमियान कई पूजा पंडाल के आसपास या उस मुख्य मार्गों पर मीट मछलियों की दुकान खुली रहती है, जिसे बंद किया जाए ये 9 दिन नवरात्रा के समय। उसके लिए हम लोग नगर निगम में, दरभंगा नगर निगम में आए हैं, आवेदन दिए हैं कि उस दिन जो बंद रहे। अगर ऐसा कोई करता है तो वैसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करने का आदेश पारित करें नगर आयुक्त महोदय। अभी नगर आयुक्त महोदय की अनुपस्थिति में हम लोग सिटी मैनेजर साहब को आवेदन दिए हैं और निवेदन किए हैं कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष न हो कि आपके आदेश का अवहेलना करें। जो भी लोग दुकान खोले हुए थे, अवहेलना किए थे, इस बार अवहेलना करने वाले पर कानूनी कार्रवाई हो, ताकि आस्था का जो यह उत्सव है बना रहे, किसी प्रकार की सद्भावना न बिगड़े, अराजकता न फैले। यही हम लोग आज अपने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर पैड पे जो है मांग पत्र ज्ञापन देकर यह हम लोगों ने मांग किया है। कुछ जगह चिन्हित करवाए हैं। दरभंगा के रामपुर रहमगंज में जो है पुलवा पे पूजा पंडाल के जस्ट 20 कदम के बाद ही दुकान है। उसके बाद कैदराबाद में पीली मस्जिद के पास
करीबन सैकड़ों दुकान है वहाँ। फिर उसके बाद बस स्टैंड, पुराना बस स्टैंड के पास है, शाहगंज बेता हनुमान मंदिर के पास है, उसके बाद आपको सैद नगर में है। तो ये सब जगह मुख्य जगह है जहाँ पे भीड़ होती है और यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। संध्या आरती में महिलाएं जुड़ती हैं, पूजा के समय लोग जाते हैं पूजा पंडाल में। तो ये अशोभनीय लगता है, अच्छा नहीं लगता है कि इस तरीक़ा से मीट मछली का दुकान पूरा खोल कर बैठे रहते हैं लोग, और इस समय आराधना और शक्ति का साधना का समय होता है और ये सब चीज़ देखना बड़ा अशोभनीय है। तो मैं निवेदन करता हूँ नगर आयुक्त महोदय से कि जो भी लोग आपके आदेश का अवहेलना करें, वैसे लोगों पर, ऐसे दुकानदारों पर आप कठोर कार्रवाई करने का प्रयास करें, अन्यथा हम लोग देखेंगे आगे हम लोगों को क्या करना है। नाम बता दें। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री दरभंगा। किस लिए जाए? बजरंग दल की तरफ से लोग आए हुए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया है कि शहर में जो दुर्गा पंडालों के आसपास मीट मछली जो बिक रहा है वहाँ पर नवरात्रा के देखते हुए उनको बंद कर दिया जाएगा। इस पर संज्ञान लिया जाएगा। बिहार के दरभंगा में शारदीय नवरात्र के अवसर पर डांडिया नाइट्स के नाम पर अश्लीलता फैलाने और हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल दरभंगा इकाई ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपते हुए सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर ने कहा कि नवरात्रि का पर्व आध्यात्मिकता, साधना और भक्ति का समय है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व डांडिया नाइट्स में अश्लील गीत बजाकर धर्म का अपमान कर रहे हैं। जिला मंत्री रिंकू कुमार ने मांग की कि डांडिया आयोजकों और प्रतिभागियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनकी आईडी जांच की जाए। साथ ही मामले पर कार्रवाई न होने पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आंदोलन की चेतावनी दी। जी, यह मिथिला जनक नंदिनी सीता माता की धरती है, भूमि है, और यहाँ नवरात्रा के समय पूरे सिद्धि प्राप्ति के लिए हम लोग साधना में रहते हैं और इस 9 दिन हम सभी सनातनी परिवार पूरे पवित्रता के साथ रहते हैं। परंतु पिछले वर्ष देखा गया है कि कुछ असामाजिक तत्व के लोग डांडिया नाइट के नाम पर अश्लील गाना बजाकर और हिंदू महिलाओं को और लड़कियों को नाचवाया था, जिसका हम लोग घोर निंदा करते हैं, विरोध करते हैं। इस वर्ष हम लोग अभी नवरात्रा 22 तारीख से प्रारंभ होगी, उसके बाद जो है छठी के बाद यहाँ मेला लगेगी। उस आड़ में कुछ जो कमाने का जो ढर्रा सिस्टम बनाया है दरभंगा में और सामाजिक तत्व के लोग, वह डांडिया नाइट के नाम पर गैर वसूली करते हैं। और दूसरा, उस डांडिया में केवल पवित्रता के साथ पूरे भक्ति में गीत होती है और उसमें नृत्य होता है, संस्कृत होता है, लेकिन कुछ डांडिया नाइट के सदस्यों के द्वारा अश्लील गाना और भोजपुरी गाना बजाया जाता है, जिसमें भोजपुरी फिल्म के स्टार को बुलाया जाता है और उससे गवाया जाता है। मैं आपके प्रेस के माध्यम से जिला अधिकारी को मैं यह कहना चाहूँगा, अनुमंडलीय पदाधिकारी महोदय से, कि आपके अनुशंसा पे ही यह सब कार्य होता है। लॉ एंड ऑर्डर के मालिक आप लोग हैं। मैं चाहूँगा कि ऐसे कार्य करने वाले पर अविलंब प्रतिबंध लगावे। दूसरा, कि इसकी अनुमति न दें। अगर इसकी अनुमति आप देते हैं तो उसमें कैसे लोग भाग लेते हैं उसकी पूरी आईडी होनी चाहिए, उसका जांच होना चाहिए, तभी उसकी जो है कार्यक्रम का परमिशन दे। दूसरा बात, कि मैं आपके प्रेस के माध्यम से अपने दरभंगा शहर के जितना भी पूजा समिति है, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि यह कार्य केवल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हिंदू संगठन के लोगों का नहीं है, यह कार्य आपका भी है, क्योंकि आप पूरे तन मन धन से पूरे जिला में, पूरे देश में भक्ति का आराधना करते हैं, माता का आराधना करते हैं और करवाते हैं। पूरे तंत्र मंत्र से सिद्ध होता है देश, और इस बीच में कुछ असामाजिक तत्व लोग डांडिया नाइट करवाते हैं और उसमें अश्लीलता फैलाते हैं, जिससे हिंदू सनातन धर्म को आहत पहुंचाने का काम करते हैं। मेरा एक आग्रह है पूजा समितियों से, जिला के जितने भी हैं वो भी इसका विरोध करें और वो भी जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपे, ताकि ऐसे अश्लीलता फैलाने वाले लोग पर लगाम लगेगा। और हम लोग यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भक्ति के नाम पर, डांडिया नाइट के नाम पर अगर कोई अश्लीलता फैलाएगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बर्दाश्त नहीं करेगी, उसका जवाब देने के लिए तैयार है। आज हम लोग अपने विश्व हिंदू परिषद के पैड के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से जिलाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि ऐसे करने वाले लोगों पर अविलंब कानूनी कार्रवाई करे, जो कि इस जिला में समाज के बीच में अराजकता फैलाते हैं और इस प्रकार की जो मंशा रखते हैं सनातनियों को ठेस पहुंचाने का, वैसे लोग पर कानूनी कार्रवाई हो। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दरभंगा जिला जो नवरात्र के दिनों में
डांडिया नाइट्स के कार्यक्रम के जो होता है उसके आड़ में अश्लील गानाओं पे जो हमारी माता एवं बहनें जो उनके साथ बदतमीजी होती है और समाज में अश्लीलता फैलाने का काम किया जाता है। इसीलिए हम लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिला अधिकारी महोदय को भी हम लोग यहाँ देने आए हैं, SDO साहब को भी इनको देंगे, क्योंकि ये मिथिला की पावन भूमि है, जनक नंदिनी जानकी की भूमि है। यहाँ पे जो हमारा हिंदू समाज को जो मतलब बदनाम करने का साजिश चल रहा है, उसको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दरभंगा जिला कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इसीलिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। तो आने वाला पर्व जो दशहरा का है उसके मद्देनजर हम लोग जिला शांति समिति की बैठक अभी कॉल किए थे, सभी सदस्य उपस्थित थे। सभी ने अपना सुझाव दिया कि कैसे क्राउड मैनेजमेंट हो, कैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट हो। सभी सुझाव को नोट डाउन किया गया है और हम लोग प्रयास करेंगे कि ये पर्व सभी के सहयोग से शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मने। सर, बजरंग दल के द्वारा कहा गया कि हरकत क्या जाती है, क्या इस बार क्या रहेगा? देखिए, ये हम लोग को सूचना मिली है। हम लोग जहाँ जहाँ इस तरह के डांडिया नाइट्स का ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके लिए लोग परमिशन लेंगे, वहाँ विशेष श्रद्धा बरतेंगे, हमारे मजिस्ट्रेट्स रहेंगे और इंश्योर करेंगे वहाँ कंटेक्चुअल वजह किस तरह के अश्लील कार्य न हो। सर, स्ट्रीट लाइट का क्या रहेगा सर व्यवस्था? चौक चौराहे पर स्ट्रीट लाइट्स जितना स्ट्रीट लाइट्स है बहुत सारे जो बंद है, नगर निगम ने उसको बनाने का काम कर रहे हैं और बहुत सारे स्ट्रीट लाइट्स जो हैं दिन में जलता रहता है, उसके लिए इंडिविजुअल स्विच लगाने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ सभी समिति के लोग जहाँ जहाँ पे लोग मूर्ति बैठाएंगे उनको भी कहा गया कि पंडाल से 100 मीटर आगे पीछे लाइटिंग व्यवस्था रखें ताकि पर्याप्त लाइटिंग रहे। जिला प्रशासन की तरफ से जहाँ जहाँ कमी रहे उसको लोग लाइटिंग जनरेटर देंगे और सारी जगह CCTV भी लगवाएंगे, यही व्यवस्था रहेगी। सर, पूजा स्थलों पर क्या CCTV सर लगाया जाएगा? हाँ, सभी पूजा समिति के द्वारा स्थल पे CCTV लगाना अनिवार्य है ताकि कौन पंडाल में एंट्री कर रहा है, कौन निकल रहा है, गतिविधि भी नजर रखना है। सर, सैद नगर के जो रास्ता है और जो जेल कोना के जो रास्ता है जो बरहता और जो जाते हैं वो दुर्गा पूजा के समय में वो रास्ता बंद कर देते, तो क्या उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही है वो आने जाने में, उसके लिए क्या? देख लें। चल, एक खबर महाराष्ट्र के अकोला से है, जहां बार में दारू पी रहे कुछ युवकों ने वेटर से किसी बात को लेकर झगड़ा किया और उसकी जमकर पिटाई की। इस दौरान बीच बचाव करने आए लोगों पर भी युवकों ने हमला किया और दोनों गुटों में जमकर मारपीट और पथराव हुआ। इस पूरी घटना का वीडियो CCTV कैमरे में कैद हो गया। मारपीट में दोनों ही गुट के 6 लोग घायल हुए, जिसमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद सभी घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जूना शहर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर पंचकुला से है, जहां जड़ों से जड़ों संस्थान ने पंचकुला में आयोजित की जा रही रामलीला को लेकर विवाद शुरू हो गया, जिसमें भगवान परशुराम और हनुमान जी के पात्रों को महिलाओं से निभाने का प्रस्ताव था। इसके विरोध में सभी मुख्य हिंदू संगठन एकजुट हो गए और उन्होंने इसकी कड़ी निंदा करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। विरोध के बाद दोनों पक्षों की पंचकुला प्रशासन की मौजूदगी में एक बैठक हुई। आमने सामने हुई बातचीत के बाद एक समाधान निकला, जिसमें आयोजकों ने इस दिव्य चरित्रता की भूमिका बच्चियों से करवाने पर सहमति जताई, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने अपना धरना वापस ले लिया। श्री राम जी, मैं रोहित शर्मा, संयुक्त रामलीला महासभा चंडीगढ़ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰਵੇਸ਼ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਦੁਬੇ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਬਬਲੂ ਦੁਬੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ ਏਕਤਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਏਕਤਾ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਲ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जय श्री राम जी। प्रशासन की अध्यक्षता में DC महोदय भी थे और जिला पुलिस उपायुक्त भी, तो बड़ा हेल्दी डिस्कशन हमारा रहा इसमें। और जो हमारी मांग थी हमने वो रखी, क्योंकि हमारी मांग 3 ही पात्रों को लेकर थी, भगवान वाल्मीकि, भगवान परशुराम जी और हनुमान जी। तो भगवान वाल्मीकि जी का भी इन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया कि उनका रोल नहीं है, और परशुराम जी का भी जो रोल करेंगे उसको ब्रह्मचर्य जो भी बहन इनकी टीम में होंगी, नहीं है तो उसकी व्यवस्था करेंगे वो। और हनुमान जी का भी ऐसे ही है कि कोई महिला ना करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन जिस महिला ने करा हो अभी तक बिना शादीशुदा हो, तो वही उनका रोल अदा करेंगी वो। तो इस फैसले से आप संतुष्ट हो? संतुष्ट हैं। देखिए, हमारा जो मुद्दा था वो यही था कि ब्रह्मचर्य का पालन उन्होंने करा,
और ब्रह्मचर्य का पालन यदि पुरुष कर सकता है तो कोई बहन भी उसमें कर सकती है। तो हमने यही उसमें कहा था कि अगर कोई है तो आप उन्हीं को लगाएं, और उन्होंने इस चीज़ के लिए सहमति जताई है कि ठीक है। और 9 साल की बच्ची पे हमारा निष्कर्ष निकल गया उसमें। जो आपने अपनी महत्वपूर्ण बातें जो रखी थी सबका आपका उसका निष्कर्ष निकल चुका है, अब इसका श्रेय आप किसको देते हैं? भाई श्रेय तो सभी संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो युवा साथी हैं, और सबसे पहले देखो प्रशासन ने भी बढ़िया कोऑपरेट करा, किसी के साथ कोई अभद्रता नहीं हुई, कोई मारपीट नहीं, कोई गाली गलौच नहीं। तो सबके साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन राज धरने का भी, और निष्कर्ष में भी सभी की सहमति से इस पूरी बात का निष्कर्ष निकला, जिससे हम सभी सेटिस्फाइड हैं। डीसी साहब ने मेन रोल अदा किया। डीसी साहब ने, एसपी मैडम ने 9 साल की परशुराम जी के रोल के लिए, तो सारा विवाद ही खत्म कर दिया डीसी साहब। डीसी साहब का भी बहुत बहुत इसमें धन्यवाद पूरे संगठन की तरफ से कि इस पे विवाद रुक गया था, कि वो विकल्प हमें नहीं मिल पा रहा था, वो डीसी महोदय ने उसका विकल्प हमें दिया। मैं अशोक तिवारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री हिंदू तख्त। आज जो हम लोगों ने भाई गर्वेश राणा जी के अध्यक्षता में, अगुवाई में पंचकूला के अंदर आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन का जीत सभी संगठनों को दी जाती है। और अहम रोल जो है तो यहाँ के प्रशासन का, जो डीसी साहब थे, एडीसी मैडम से सीपी थे, इन्होंने रोल अदा किया। और लास्ट में हमारा भगवान परशुराम करके एक मुद्दा रुक गया था कि इसमें कैसे सहमति होगी, लेकिन डीसी साहब ने एक बच्ची को, उसके फादर को फ़ोन किया और उन्होंने कहा 9 साल की बच्ची है जो परशुराम भगवान का रोल करेगी। तो मैं पंचकूला प्रशासन का धन्यवाद करता हूं। और इस तरह के प्रशासनिक जो डिप्टी कलेक्टर हैं, डीसी साहब है, इस तरह के अगर डीसी हों हर जगह तो मुझे लगता कि कोई आंदोलन ना हो। और मैं अपनी पूरी टीम का पुनः, जो युवा हैं हमारे, उन युवाओं का दिल से धन्यवाद करता हूं। और अलग अलग जगह से आए हुए सभी, जैसे पंडित जी हैं, बबलू जी हैं, गर्वेश राणा जी हैं, रोहित शर्मा जी हैं, जो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के रहते हैं। तो इसमें जीत किसी एक की नहीं है, सभी संगठन के उन पदाधिकारियों की है जो पीछे तक खड़े थे पंक्ति में, और उनकी जीत है, उन्हीं को समर्पित है। और हम इसी तरह से आगे सनातन के लिए कार्य करते रहेंगे। और कहीं भी अगर किसी भी तरह से कोई भी सनातन के खिलाफ बेअदबी करेगा, उसको नकेल डालने के लिए ये संगठन भाई गर्वेश राणा के साथ हम लोग सब कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। नाम एकता नागपाल है और जड़ों से जुड़ो जो है ट्रस्ट, उसकी मैं संस्थापक ट्रस्टी हूँ। एक रामलीला कमेटी का आपका पर हरियाणा में अंदर एक मुद्दा जुड़ा हुआ था, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। अभी आप डीसी ऑफिस में बैठे थे, उनसे अभी क्या फैसला हुआ? ये जो है हम दोनों ने आपस में कुछ बातें उन्होंने मानी, कुछ हमने मानी, और ये रामलीला का मंच। किन बातों को लेके फैसला हुआ? बातें जो है ये 3 किरदारों की बात थी। एक वाल्मीकि जी का किरदार, एक हनुमान जी का किरदार और एक परशुराम जी का किरदार। तो हनुमान जी के किरदार जो है हमारी ऑलरेडी जो है तीनों किरदारों में हमारी सहमति हो गई है, और सबके साथ मिलके एक खूबसूरत तरीके से इस रामलीला का महिलाओं द्वारा जो है मंचन किया जाए। दीजिए कौन से ये किरदार जो तीनों है, कौन सी कितने साल के बच्चे करेंगे? ये जो है हनुमान जी का किरदार हमारी वैसे ही ब्रह्मचारी बहन, हमारी बेटी जो है वो अनमेरिड बेटी है, वो 12वीं क्लास की छात्रा है, वो निभा रही थी। और वाल्मीकि जी का किरदार हम जो मंचन करते हैं जिस रामलीला का, उसमें हम वाल्मीकि जी का किरदार नहीं निभाते। और जो परशुराम जी का किरदार है वो हमने जो मैरिड लेडी को हटा करके एक अनमैरिड बच्ची को उसमें जो है रोल दे दिया। 9 साल की बच्ची। तो इससे फैसले से आप संतुष्ट हो? जी हाँ, तभी हम सारे इकट्ठे खड़े हैं और हम इसका मंचन 23 तारीख से लेकर 2 तारीख तक का जो हमारा समय है उसमें इसका मंचन करेंगे। आपकी संस्था में कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, कौन कौन से जो है ऋषि मुनि है जो साथ में वो है? इसमें जो है जगत गुरु ब्रह्म ऋषि श्री कुमार जी स्वामी जी हैं, इसमें ज्ञानानंद जी महाराज इसमें आ रहे हैं, इसमें संपूर्णानंद जी महाराज आ रहे हैं, इसमें जगत गुरु विकास दास जी महाराज आ रहे हैं, इसमें महामंडलेश्वर गग्गी जी महाराज आ रहे हैं, इसमें किन्नर समाज से महामंडलेश्वर जी आ रहे हैं, इसमें राजेश्वरानंद जी महाराज आ रहे हैं, इसमें देवाचार्य जी महाराज आ रहे हैं। अनेकों संत जो है इस आयोजन में अपना शुभाशीष देने के लिए आ रहे हैं। इतने बड़े बड़े संत आपकी संस्था के साथ जुड़े हुए, क्या उनको नहीं पता था किसका किरदार किस रामलीला में होना चाहिए था, किस तरह से निभाना चाहिए था? देखिए, किसी भी संत को कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं थी। सभी संतों ने हमारे इस अभिनय को सहमति दी थी, लेकिन हमारे कुछ भाइयों को इसमें एक विचार उनका था, तो जिसमें हमने बैठ के उनके साथ किया। संतों में से किसी भी संत को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा
नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।